प्रिय मित्रों, आज अर्जुन की हम कथा सुनाएंगे। वो अर्जुन जो थे वो कोई साधारण नहीं थे। अर्जुन और कृष्ण वो नर नारायण के ही अवतार थे। अर्जुन जी ऐसे कृष्ण भक्त थे कि उनके सोए हुए स्थिति में भी उनके हर एक रोम रोम से जय श्री कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो आइए उनके बारे में हम कुछ बताते हैं कि साक्षात श्री हरि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए और संसार में धर्म की स्थापना के लिए बहुत तरह के अवतार धारण करते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि या बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वे नर नारायण इन दो रूपों में बद्री का आश्रम में तप करते हैं लोक मंगल के लिए। तो श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन के रूप में वे ही द्वापर के अंत में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। अर्जुन जो थे पांडवों में मझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीमसेन से अर्जुन छोटे थे और नकुल और सहदेव से बड़े थे। श्री कृष्णचंद्र के समान ही उनका वर्ण जो था नवजलधर श्याम था। सभी पांडव जो थे धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे। किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे, इस प्रसंग में एक कथा आपको सुनाते हैं कि एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी प्रसंग में जगजननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया कि हे भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णित करते हैं उनमें से किसी के दर्शन कराने की हमें कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है। प्राण प्रिया उमा के वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ उनको साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को चले और वहां कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, कहो इस समय अर्जुन कहाँ है? उसने कहा कि इस समय महाराज सेनागार में सोए हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने उतावली में कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखते हुए श्री महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त को उसके इष्ट देव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूं। तदंतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री ब्रजचंद्र को बुलाया और कहा, भगवान कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए, देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती है। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के सेनागार में पहुंच गए। भाई कृष्ण को आया देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उनकी जगह श्री सत्यभामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए भगवान का संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा झेलने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम लोग किस विचार में पड़े हो? उन्होंने कहा, महाराज आप अंतर्यामी है, सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही क्या बात है? तब उद्धव ने कहा
कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मिणी जी पैर दबा रही थी, वह बोली महाराज पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दी कि अर्जुन के शरीर के प्रत्येक रोम से यही जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पास में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। इधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा। किंतु अंतःपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा जी भी अर्जुन के रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पलटते देखकर अपने प्रेमावश को न रोक सके एवं अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव जी और पार्वती जी को बहुत समय लगा, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का आह्वान किया। अब की बार वे अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले, किंतु सेनागार का अद्भुत दृश्य देखकर और सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी बीना की खुटिया कसकर हरि कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे और प्रतीक्षा न हो सकी, वे भी पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतःपुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय कृष्ण का मधुर नाद सुनकर उनसे भी न रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरिगुण गाने लगी। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेम में उन्मत्त हो गया। भक्तराज अर्जुन के प्रेम प्रवाह ने सभी को सराबोर कर दिया। धन है अर्जुन और धन है उनकी सख्य भक्ति। तो बोलिए जय श्री कृष्ण जय